हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए कि अपने चैनल पर जो आपकी यूपी पर पीटी एग्जाम 2025 की तैयारी है, साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जी इसकी जो जबरदस्त डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। रीजनिंग और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 3 बजे, हिंदी और जनरल अवेयरनेस की क्लास जो है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलता है। आप सभी को इसी टाइम पे क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट कर बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और बताने की कोशिश करिएगा, आपका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए 86 नंबर है, क्या दिया गया है। चलिए, किसी निश्चित कोड भाषा में ब्रेक्स को टैग, अच्छा, इस रूप में लिखा जाता है, तो क्लास को किस रूप, अच्छा, इसको इस रूप में लिखा जाता है क्लास को, तो व्हील्स को किस रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए। और देखिए, क्लास टू स्टार्ट हो गई, तो जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, लाइक करेंगे। शेयर नहीं किया, क्लास को शेयर करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग जो है क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखिए, ये पीछे से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से। ठीक है, बी का, यस का आपका टी हो रहा है। ठीक है, यस का टी यानी कि एस टी प्लस वन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ई का, ई का आपका हो गया है साथियों ए। ठीक है, ई का ए हो गया है। अच्छा, एक मिनट, ई का ए नहीं हो रहा है, बी का ए हो रहा है। ठीक है, ये जो बी है, बी का ए हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ई का जी हो रहा है। ठीक है, ई का जी, तो ई एफ जी यानी कि यहाँ पे आपका 3 प्लस हो रहा है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आर, एक पीछे से एक आगे से। ठीक है, आर का क्या हो गया है, आर का पी हो गया है। ठीक है, पी क्यू आर होता है ना, क्यू, यहाँ पे आपका, ठीक है, उसके बाद के का देखिए क्या हो रहा है, तो के का आपका हो रहा है साथियों एन, यहाँ पे भी आपका -2 हो रहा है। ठीक है, एक मिनट, नहीं उल्टा चल रहा है कुछ तो, ये पूरा उल्टा हो रहा है। देखिए, बी आर ए के ई एस। ठीक है, देखिए, एस का तो टी हो गया +1। ठीक है, उसका इसने बी का ए कर दिया माइनस। ठीक है, इसने इसका -1 कर दिया। उसके बाद, उसके बाद जी है। ठीक है, उसके बाद जी है, तो इसने ई का जी किया है। ठीक है, ई का जी किया है, तो ई एफ जी, ये आपका +2 हो गया। ठीक है, उसका इसने आर, एक पीछे से एक आगे से, आर का इसने पी कर दिया है। ठीक है, आर का इसने पी कर दिया है -2। ठीक है, उसके बाद इसने के, के का
यन किया है, के का यन किया है ना, तो के का यन आपका जे के एल एम एन आपका +3 किया है, ठीक है। और इसके बाद ए का इसने लास्ट में क्या कर दिया है, ए का इसने एक्स कर दिया है, ठीक है। तो जेड वाई एक्स आपका -3 हो जाएगा। क्लियर सभी को? उसी प्रकार हम इसका करेंगे। इसमें भी इसने सेम किया है, एक आगे से एक पीछे से, आगे से पीछे से इसने प्लस किया है, ठीक है। यहाँ से इसमें इसमें प्लस किया है और इसमें इसमें माइनस किया है। उसी प्रकार हम इसमें करेंगे विल्स में, ठीक है। WH EL, ठीक है। पहले पीछे से उठाएंगे, फिर एक आगे को उठाएंगे, फिर एक पीछे का उठाएंगे, फिर एक आगे को उठाएंगे, फिर एक पीछे से उठाएंगे और एक आगे को उठाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहले वाले में -1 करना है, नहीं +1 करना है। तो यस का आपका हो जाएगा टी, ठीक है। तो ये भी नहीं स्टार्ट है, सिर्फ ये 3 स्टार्ट है, तो आपका +1 हो गया। अब इसमें क्या है, डब्लू, डब्लू में -1 करना है, ठीक है। डब्लू में -1 करना है तो VW होता है ना, तो V आ जाएगा, ठीक है। ये -1 हो गया। अब इसमें +2 करना है, यल में +2 करना है, तो यल में +2 करेंगे तो आपका यन हो जाएगा, ठीक है। यल 12 पे आता है, 14 पे आपका यन आ जाएगा। उसी प्रकार यच में -2 करेंगे, 8 पे आता है, 8 के बाद 6 पे जाएंगे, 6 पे आपका एफ आ जाएगा -2, ठीक है। ई हमारा कितने पे आता है, 5, तो हमें क्या करना है, +3 करना है, 5 3 8, 8 पे हमारा यच आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या है, ई से हमें -3 करना है, तो इसमें ई हमारा 5 पे आता है, -3 करेंगे, 2 पे जाएंगे, 2 पे हमें क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि TVN F H B, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 87 नंबर। निम्नलिखित शब्दों की सूची में से भिन्न शब्द का चयन करना है। अनसुना करना, परिहार, पहचानना, अस्वीकार, उपेक्षा, अनदेखी, आंख छिपाना, भूलना, अवहेलना। तो इसमें से हमें बताना है कि एक अलग क्या हो जाएगा, तो अलग यहाँ पे जो है पहचानना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट रहेगा। अनसुना करना, परिहार करना, अस्वीकार करना, ठीक है, उपेक्षा, अनदेखी, आंख छिपाना, भूलना, अवलोकन एक प्रकार से जो है नकारात्मक होगा, लेकिन पहचानना एक प्रकार से सकारात्मक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया गया है आपका अलग हो जाएगा, ठीक है, पहचानना। 88 नंबर। विश्वास के पिता का इकलौता बेटा कृतिका का पति है, ठीक है। विश्वास के पिता का इकलौता बेटा यानी कि विश्वास का बेटा जो है कृतिका का पति है, ठीक है। विश्वास के पिता का इकलौता पुत्र, ठीक है, इकलौता पुत्र विश्वास है, ठीक है। बेटा बेटा जो है कृतिका का पति है, ठीक है, या जो है कृतिका का पति है, ठीक है, कृतिका का पति है। अंशुला की शादी विवेक के इकलौते भाई से हुई है। विश्वास जो है अंशुला का बेटा है, ठीक है। विश्वास जो है अंशुला का बेटा है, ठीक है। विश्वास जो है अंशुला विश्वास जो है अंशुला का बेटा हो जाएगा, ठीक है। और अंशुला की शादी विवेक के इकलौते भाई, ठीक है, से हुई है। अंशुला की जो शादी हुई है किसके, तो विवेक के इकलौते भाई, ठीक है। विवेक विवेक के इकलौते भाई, इकलौते भाई से हुई है, ठीक है। क्लियर सभी को? क्या दिया गया है? वैभवी कृतिका की बेटी है, ठीक है। वैभवी जो है वैभवी, ठीक है, वैभवी जो है कृतिका की बेटी है। क्लियर सभी को? राज और विवेक भाई हैं, ठीक है। विवेक का भाई आपका इकलौता भाई जो है राज हो जाएगा, ठीक है।
यानी कि राज की शादी अंशुला से हुई है, राज जो है विश्वास का पिता है। क्लियर सभी को? तो राज का वैभवी से क्या संबंध है? तो वैभवी जो है राज के पुत्र विश्वास की क्या है? पुत्री है। क्लियर सभी को? तो यहाँ पे जो है दादा का संबंध हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका क्लियर सभी को? तो यहाँ पे आपका दादा का संबंध। राज कौन है? तो राज जो है वैभवी के पिता के पिता है। ठीक है, तो पिता के पिता आपके क्या होंगे? दादा हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? राज जो है वैभवी का दादा लगेगा। अगला क्वेश्चन आपका साथी निर्देश दिए गए है, दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय ले कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क आपका प्रभावशाली है। ठीक है, कथन दिया गया है, क्या भारत के सभी अप्रत्यक्ष करों को एक समान और सेवा कर यानी कि जीएसटी में जोड़ा जाना चाहिए? तो तर्क दिया गया है, तर्क देख लेते हैं। हाँ, यह टैक्स संग्रह प्रणाली को काफी सरल बना देगा और इससे एक एकत्र करने वाली लागत भी कम हो जाएगी। सही बात है। और दूसरा क्या दिया गया है? हाँ, निर्माताओं और व्यापारियों को इससे फायदा होगा जो बदले में कर संग्रह को बढ़ावा देगा। ये भी सही बात है। नहीं, किसी अन्य देश ने ऐसी प्रणाली नहीं अपनाई है, गलत बात है। ठीक है, इससे हमें मतलब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया है पहला और दूसरा तर्क आपका यहाँ पे मजबूत हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में? यदि सभी अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी के साथ जोड़ दिया जाएगा तो इससे कर एकत्र करने में काफी आसानी हो जाएगी तथा इससे निर्माताओं तथा व्यापारियों को भी अधिक मात्रा में लाभ मिलेगा। ठीक है, तो एक और दो आपके जो कथन है यहाँ पे प्रभावशाली है। ठीक, निर्देश दिए गए प्रश्न संख्या 91 से 95 तक निम्न सारणी का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए एवं दिए गए प्रश्न को उत्तर दिए गए 5 वर्षों में 5 स्वास्थ्य केंद्रों के सदस्यों की संख्या दी गई है। ठीक है, स्वास्थ्य केंद्र आपका ABCDE दिया गया है, वर्ष दिया गया 2009, 10, 11, 12 और 13। चलिए इसी के ऊपर क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको सॉल्व करेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2009 एवं 2011 को मिलाकर स्वास्थ्य केंद्र सी में सदस्यों की कुल संख्या एवं इन्हीं वर्षों में यानी कि 2009 और 2011 में स्वास्थ्य केंद्र ई के कुल सदस्यों की संख्या के बीच क्रमशः अनुपात क्या आएगा? ठीक है, 2009 और 2011 पहले देखेंगे कि स्वास्थ्य केंद्र सी का 2009 2011 में सी का देखते हैं 158 है और 128 है। ठीक है, सी का है 158 और 128। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए। 286। अब ई का देख लेते हैं, दूसरा ई का बोला है ना, ई का भी देख लेते हैं। ई कहाँ है? ई यहाँ है। ठीक है, 171, 181 है, 171, 181 है। ठीक है, 171 प्लस 181। ठीक है, 352 हो गया है। तो अब इनका अनुपात अगर निकालने जाएंगे, चलिए 286/351, 352। चलिए, तो 286 को अगर 22 से भाग देंगे तो आपका 13 बार में जाएगा। 22, हाँ 13 बार में जाएगा। ठीक है, 22 से भाग देने पर आपका ये आपका 13 बार में जाएगा और इसको भाग दे देंगे तो आपका जाएगा साथी वो 16 बार में। ठीक है, ये 16 बार में जाएगा यानी कि अनुपात आपका 13/16 आएगा। क्लियर सभी को? तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है 13/16 आपका राइट आंसर होगा। चलिए, हमें मेथड बताना है, सॉल्व करना आपका काम है, हम सिर्फ आपको मेथड बता सकते हैं, सॉल्व आप लोग खुद करेंगे। मल्टीप्लिकेशन, जोड़ घटाना, ये सभी आपका काम है, तो ये आप लोग करेंगे, हमारा काम नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 92 नंबर। वर्ष 2010 में स्वास्थ्य केंद्र सी, डी एवं ई को मिलाकर सभी सदस्यों की कुल संख्या के जो है 62% सदस्य पुरुष थे, तो इन केंद्रों में पुरुष सदस्यों की कुल संख्या क्या है? ठीक है,
चलिए, वर्ष 2010 में स्वास्थ्य केंद्र सी, डी एवं ई को मिलाकर सभी सदस्यों की कुल संख्या के 62% सदस्य पुरुष थे, तो इन केंद्रों में पुरुष सदस्यों की कुल संख्या क्या है? देखिए, सी, डी, ई 2010 में सी, डी, ई के कुल सदस्य जो है पहले उनको निकाल लेते हैं, ठीक है। 2010 में सी, डी और ई 163, 147, 140, ठीक है। 163, 147, 140, यही है ना। चलिए, सबको जोड़ लेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया? ये जीरो है और 7 3 10, ये भी आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। हासिल एक लगा है। 4 4 8, 8 6, 4 4 8, 8 6 14, तो 14 1 15, हासिल एक गया। 3 1 4, यानी कि 450 हो गया, ठीक है। कुल सदस्य कितने हैं? सदस्यों की संख्या कितनी है? 450 है। और पुरुषों की संख्या हमें बताया है कि मिलाकर सभी सदस्यों की कुल संख्या आपकी 62% सदस्य में पुरुष है, ठीक है। तो 62% निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। पुरुषों की संख्या, ठीक है। तब पुरुषों की संख्या में निकालनी है। 450 गुणे 65% बोले ना, 62% बोले, 62, 62 करेंगे। 62/100, ठीक है। अब इसको अगर हम काट देते हैं तो इससे तो ये कट जाएगा, ठीक है। ये आपका 2 5 10 हो जाएगा। दो छक्का दो तीन 6 और दो एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 एकम 5, 5 9 45 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 गुणे 31 बचा। अब इसमें इसका गुणेगा, 9 एकम 9, 9 त्रिक 27। 279 आपके क्या आ जाएंगे? इसमें पुरुष आ जाएंगे, ठीक है। तो पुरुषों की संख्या आपकी कितनी है? 279 है, ठीक है। 279 जो है पुरुषों की संख्या है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 93 नंबर। वर्ष 2009 में स्वास्थ्य केंद्र ए एवं बी को मिलाकर सदस्यों की कुल संख्या तथा वर्ष 2013 में स्वास्थ्य केंद्र डी एवं ई को मिलाकर सदस्यों की कुल संख्या के मध्य का अंतर निकालना, ठीक है। 2009 में ए एवं बी का और 2013 में डी और ई का, ठीक है। तो 2009 में ए एवं बी का ना, 2009 में ए एवं बी का, 2009 में ए एवं बी का देखते हैं। 2009 में ए एवं बी का, ठीक है। 2009 में ए एवं बी का 198 और 207, 198 और 207, 198 और 207, 198 और 207। चलिए, चलिए, ये कितना हो गया? 8 7 आपका हो जाएगा साथियों 15। 8 7 15 हो गया। 207 है, तो इसको 9 1 10, हासिल एक गया, ठीक है। हासिल एक गया और 3 1 4, यानी कि 405, तो ये हो गया, ठीक है। अब 2013 में डी और ई का दिख रहे हैं, ठीक है। 2013 में डी एवं ई का देखना है, ठीक है। डी और ई का 2013 में देखना है। 2013 में डी और ई का देखना है, ठीक है। 2013 में डी एवं ई का देखना है। 141, 167, ठीक है। 141, 167, 141 और 167, 7 1 8 हो गया। 6 4 10 हो गया। 2 1 3 हो गया, ठीक है। अब अंतर निकालेंगे
तो 12, 13, 14, 15, 15 में से 8 जाएगा तो बचेगा 7। यहाँ पे आपका हो जाएगा 9, और यहाँ पे 4 में से ये 3 गया तो 197 आपका आंसर आ जाएगा। 97 नहीं, यहाँ पे तो जीरो था ना, यहाँ पे आपका जीरो आएगा। ठीक है, ठीक है। ये 5 कम था 8 से, तो इसने इससे हासिल ले रहे तो पहले से जीरो है, तो ये इससे हासिल लेगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। और ये इसको हासिल लेगा तो यहाँ पे 9 बचेगा, ये 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 में से 8 गया 7 बचा, यहाँ पे 9 में से जीरो गया तो आपका 9 बचा, और यहाँ पे 3 में से 3 गया तो जीरो बचा, यानी कि 97 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 94 नंबर है। वर्ष 2012 में स्वास्थ्य केंद्र ए, सी एवं ई को मिलाकर सदस्यों की औसत संख्या क्या है? ठीक है, वर्ष 2012 में ए, सी, ई। ठीक है, ए, सी, ई 2012 में ना, ए, सी, ई 2012 में, ए, सी, ई 2012 में, ए, सी और ई 196, 181, 142। ठीक है, 142, 181, 196, 142, 181 और 196। कितनी संख्या है? 3 औसत बोला है तो 3 संख्या है यहाँ पे। ठीक है, 6, 1, 7, 7, 2, 9, 9, 8, 17, 17 और 4, 21, 3, 2, 5, 519 बटे में 3, तो 5 एकम 5, सॉरी 3 एकम 3, 3 तिलिका 9, और 3 छक 18। एक मिनट, देखिए 3 एकम 3। ठीक है, अच्छा 2 बचेगा, 3 एकम 3, 2 बचा 21 होगा, 3 सत्ते 21, 3 तिलिका 9, 179 हो जाएगा। हाँ, 3 सत्ते 21 होगा ना, और 3 तिलिका 9 होगा, 3 तिलिका 9 होगा तो ये 173 होगा। ठीक है, 173 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सर को? चलिए 95 नंबर क्वेश्चन सामने दिया गया। वर्ष 2011 की अब वर्ष 2010 की अपेक्षा 2013 में स्वास्थ्य केंद्र बी के सदस्यों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? ठीक है, चलिए प्रतिशत वृद्धि बताना है। ठीक है, तो 2010 और 2013 ना, स्वास्थ्य केंद्र बी का देखने हैं। 2010 और 2013 में स्वास्थ्य केंद्र बी देखने हैं। 2010 और 2013 में स्वास्थ्य केंद्र 125 और 190, तो 125 और 190 दिया गया है ना। देखिए 190 माइनस 125 अपॉन 125 गुणे 100। ठीक है, हमें वृद्धि पता करनी है तो यहाँ से पता चल जाएगी। इसको इसमें 190 में से 125 को घटा लेंगे। ठीक है, 190 माइनस 125 को घटा लेंगे, 65, 65 का इसमें 1500 100 में गुणा होगा तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब 125 ये आ गया। अब इसको अगर भाग देना है 100, देखते हैं 6500 ना, 6500 को अगर भाग देते हैं 125 से तो आपका पूरा बार जाएगा, 52% आ जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो। ठीक है, क्लियर सर को? चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्यूटर। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो क्लास है अच्छी लगी है, पसंद आई है। तो अपना फीडबैक जो है क्लास का नीचे कमेंट में बताइए। क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सबका क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।